तो पहली जमात में ही अपना लिबास नहीं पहनेगा, अंग्रेज का लिबास पहनेगा। छोटे छोटे बच्चे पैंट शर्ट पहनी है, टाइयां लगी हैं, बैज लगी है, अंग्रेजों वाली कैप है, और तालीम की इब्तिदा यहां से हो रही है। इमाम उल अंबिया के गुलामों, एक है जाहिर, एक है बातिन। उलमा बैठे हैं, आप खुद भी सोचेंगे तो समझ आएगी। भाई अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब के पीछे चलो, महबूब की जिंदगी को अपना लो, महबूब को फॉलो करो, महबूब की इत्तिबा करो। जाहिर को ना हुजूर के मुताबिक बनाना आसान है और बातिन को हुजूर के मुताबिक बनाना मुश्किल है। इस बात को अच्छी तरह समझें। ये जाहिरी जो स्ट्रक्चर है, जाहिर, इसको आसान है हुजूर के मुताबिक बनाना, और दिल को और कल्बो बातिन को हुजूर के मुताबिक बनाना मुश्किल है। इमाम उल अंबिया के गुलामों, जिस कौम की मेजॉरिटी आसान काम न कर सकी, वो मुश्किल क्या करेगी? चेहरे पे दाढ़ी सजाना मुश्किल था, शक्ल सूरत इमाम उल अंबिया जैसी बना लेना मुश्किल था, लिबास इस्लामी पहनना मुश्किल था। ये जो हमारे यहां लिबास पहना जा रहा है, देखे ना, कौमें अपने लिबास से भी पहचानी जाती हैं, कौमें अपनी जुबान से भी पहचानी जाती हैं। जिस कौम का अपना लिबास नहीं होता ना, उसकी अलग पहचान नहीं होती। जिस कौम की अपनी जुबान नहीं होती, उसकी अलग पहचान नहीं होती। आप किसी अंग्रेज से कहें कि हम तुम्हें मुफ्त में शलवार कमीज लेके देते हैं, पहना करो, किसी अंग्रेज से कहें, वो कहेगा मैं पागल हूं, मैं अपना नेशनल ड्रेस क्यों छोड़ दूं, मैं अपना कौमी लिबास क्यों छोड़ दूं? अंग्रेज से कहता हूं फिर है, मगर अपने कौमी लिबास से प्यार कर। ये हम ही अहमक हैं जो अपने कौमी लिबास को छोड़ गए। अमेरिका से एक किताब छपी है, उस किताब का राइटर जो है वो है एक अंग्रेज काफिर है, क्रिश्चियन। वो पता है उसमें क्या कहता है? वो हुजूर की उम्मत को, हम सबको वो कह रहा, कहता है ये हैव नॉट्स हैं। हैव नॉट्स कौन होते हैं? कंगले, लावारिस। वो कहता है ये मुसलमान कंगले हैं, लावारिस और यतीम हैं कि इनकी अपनी जुबान नहीं। ये हमारी अंग्रेजी बोल के फख्र महसूस करते हैं। वो ताना दे रहा, वो कहता है इनका अपना लिबास नहीं, इनकी माओ के बच्चे कौमी लिबास में उन्हें सही लगते हैं, और जब काफिरों का यानी हमारा लिबास बच्चे पहन ले तो मां भी कहती है मेरा बेटा बाबू लग रहा है। उसे अपने इस्लामी लिबास में बाबू नहीं लगा, उसे काफिर के लिबास में बाबू लगा। वो कहता है ये हैव नॉट्स है। वो कहता है मुसलमानों की अपनी जुबान नहीं, लैंग्वेज अपनी कोई नहीं, अपना ड्रेस कोई नहीं, ये हमारा ड्रेस पहनते हैं, इनका अपना कल्चर नहीं है। ये हमारे कल्चर को अडॉप्ट करके फख्र महसूस कर रहे हैं कि हम अंग्रेजों की कॉपी कर रहे हैं। वो कहता है ये हैव नॉट्स है, ये कंगले हैं। आज हमारी जो न्यू जनरेशन है, नई नस्ल, अब देखें बच्चे छोटे छोटे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिल हो जाते हैं, और वहां का जो सिलेबस है वो सारा अंग्रेजों का बनाया हुआ, कैम्ब्रिज का, ऑक्सफोर्ड का, बिकन का। और आप हैरान होंगे कि ये बिकन स्कूल जो है ना, बीकन कहते हैं जिन्हें, आप इंग्लिश की डिक्शनरीज उठाएं तो खिनजीर के बच्चों को बीकन कहते हैं। चलिए ये मिलता जुलता लफ्ज, तलफ्फुज एक है, आवाज एक है। छोटे छोटे बच्चे, कानों में आजान भी हुई, मुसलमान माओ का दूध भी पिया, मगर प्रॉस्पेक्टस में लिख दिया गया कि आएगा स्कूल पढ़ने के लिए तो पहली जमात में ही अपना लिबास नहीं पहनेगा, अंग्रेज का लिबास पहनेगा। छोटे छोटे बच्चे पैंट शर्ट पहनी है, टाइयां लगी हैं, बैज लगी हैं, अंग्रेजों वाली कैप है, और तालीम की इब्तिदा यहां से हो रही है। हमारे एक बुजुर्ग देखते थे जब इन बच्चों को जाते हुए ना स्कूल, सुबह सवेरे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, अंग्रेज के ड्रेस में जा रहे हैं, अंग्रेज के लिबास में जा रहे हैं, तो फरमाते थे कि ये बच्चे अंग्रेजों के अंडे हैं। वो कहते थे ये अंग्रेजों के अंडे जा रहे हैं, अंडे जा रहे हैं। क्यों? इसी बचपन से जो जवान निकलेगा उसका किरदार मदीने वाले से नहीं, उसका किरदार यूरोप वालों से मिलता होगा। इसी बचपन से जो जवान निकले, इसलिए इकबाल ने कहा था तेरा वजूद सरापा तजल्ली अफरंग, तेरा वजूद सरापा तजल्ली अफरंग, कि तू वहां के इमारत घरों की है तामीर। कहता है तेरे जिस्म के ढांचे की उठानी अंग्रेजों ने बनाई है, अंग्रेज के माहौल में बनी है।
तो तेरी सूरत देखकर लंदन तो याद आता है, मदीना याद क्यों नहीं आता? इकबाल जो है ना, वो चूंकि यूरोप में पढ़ता रहा है, और इकबाल कहता है कि ये जो अल्लाह ने मुझे यूरोप भेजा, इसमें राज ये था, कहता है कि अजाबे दानिश हाजर से बाखबर हूं मैं। ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इस वक्त यूरोप की, जो मानी हुई शख्सियात हैं, ये अक्लमंद है, ये सिविलाइज्ड है, ये कल्चर्ड है, ये मुहज्जब है। इकबाल कहता है मैंने उनमें रहकर उनकी फिक्र देखी है, मैं उनकी थिंकिंग को जान चुका हूं। क्या कहता है? अजाबे दानिश हाजर से बाखबर हूं मैं कि मैं इस आग में डाला गया हूं मिस्ल खलील। तो इकबाल कहता है तेरा वजूद सरापा तजल्लिया फरंग, कि तू वहां की इमारत घरों की है तामीर। और ये एक साजिश के तहत हुआ। इमामुल अंबिया के गुलामों, जो लॉर्ड मैकाले था, उसको यहां भेजा गया। उसने एक एजुकेशनल सिस्टम बनाया, तालीम का निजाम वज़ा किया कि बर्रे सगीर पाक व हिंद में हम उस निजाम को मुसल्लत कर देते हैं, और फिर उसके नताइज जो सामने आएंगे उससे फिर हम उम्मत मुस्लिमा की तकदीर से खेलेंगे। तो जब वो वापस गया ना, यहां वो